ये वाईफाई का दौर है। जब तक तुम करीब रहते हो, लोग तुमसे कनेक्ट रहते हैं। जो ही तुम कुछ दूर हुए, लोग वक्त ज़ाया किए बिना किसी और वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, जो उन्हें पूरे सिग्नल दे रहा होता है। बहुत से रिश्ते ख़त्म होने की एक वजह यह भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन्हाई दर्दनाक तो होती है, मगर उन तमाम लोगों से बहुत अच्छी है जो आपको सिर्फ अपनी फुर्सतों में याद करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हद से ज्यादा पारसाई का दिखावा कर रहे हैं, वही शैतानियत का दूसरा रूप होते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मेरा रब गवाह है मेरी नीयतों का। वास्ता पड़े तो किरदार खुलते हैं, बातों से तो हर शख्स पारसा लगता है। न जाने कौन सी शोहरत पर इंसान को नाज है जो आखिरी गुस्ल के लिए भी मोहताज है। पांव गीला किए बगैर समंदर तो पार किया जा सकता है, मगर आंसू बहाए बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। कुछ बातें सुनकर ऐसा लगता है हर बात को सुनना जरूरी नहीं। कुछ बातें कहकर लगता है चुप रहते तो अच्छा था। कुछ बातें सुनकर लगता है कि कुछ कह देते तो अच्छा था। उम्मीद अच्छे की रखो, मगर तैयारी बुरे हालात के हिसाब से करो। इबादत वो है जो माबूद को मंजूर हो जाए, वरना करोड़ों साल की इबादत एक सजदा ना करने से जाया होती देखी गई। मिलावट का जमाना है साहिब, हाँ में हाँ मिलाते रहो तो रिश्ते लंबे अरसे तक चलते रहेंगे। अच्छी बातों का असर आजकल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले समझते हैं ये दूसरों के लिए है। घुटन क्या चीज है, उस बच्चे से पूछें जो रोटी के लिए काम करता है खिलौनों की दुकान पर। बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर खामोशी का नहीं। आपके अंदर जैसी सोच चल रही होती है, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छा बनिए। हम चाहे कितनी भी अच्छी बातें सुने, पढ़ें या बोलें, अगर हम खुद उन बातों को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते तो फिर सब बेकार है। आपकी बेचैनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि हो सकता है आपने किसी का सुकून छीन लिया हो। हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में नहीं, मगर हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे यह हमारे बस में जरूर है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चूंटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चूंटियां मछलियों को खा जाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। बजाय एक दूसरे से बात करने के हम एक दूसरे की बात करने में माहिर हैं। हमें अगर किसी में बुराई दिखाई देती है तो हम सबको बताते हैं, सिवाय उसके जिसमें बुराई नजर आ रही हो। कभी यह मत सोचना कि मेरी मदद से किसी का क्या होगा। अगर बारिश का हर कतरा अपने छोटे होने का सोचे तो फिर बारिश कभी भी ना हो। उस नफरत से ना डरो जिसका खुल्लम खुल्ला इजहार किया गया हो, बल्कि उस नफरत से डरो जो मोहब्बत में लिपटी हुई हो। जब आप हर एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जब हर चीज आपकी मुखालफत करने लगती है, जब आप महसूस करते हैं कि अब एक मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये वो वक्त होता है और जगह है जहां रास्ता जरूर बदलेगा। जब रिश्ते जरूरत के हों तो फिर उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। मोहब्बत तो ये है कि जब खुदा कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। किसी मुकम्मल शख्स की तलाश में जिंदगी का सफर करने से बेहतर है
किसी अधूरे इंसान को अपने साथ मुकम्मल कर दें। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाए तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। जिस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाएगा ना कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसकूनी खत्म हो जाएगी। जिनके दिल में मकाफाते अमल का खौफ हो वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। किसी को मुआफ करने के लिए उसकी रूह के निकलने का इंतजार न करें। जो शख्स तुम्हारी राय का ख्वाहिशमंद ना हो उसे मशवरा मत दो, न तुम्हारी तारीफ होगी और न तुम्हारी नसीहत उसे फायदा देगी। वालिदैन की खिदमत जन्नत का दरवाजा है। खुशनसीब लोग उस दरवाजे को जिंदगी में और बदनसीब उनकी मौत के बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेहिसाब हजरतें ना पालिए, बस जो मिला है उसे संभालिए। जिंदगी में कामयाबी का एक राज ये भी है कि इंसान मिलने वाले मौके को जाया ना करे। हासिल जिंदगी हसरत के सिवा कुछ नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। बात मोहब्बत की नहीं होती। बाज़ औक़ात बिना मोहब्बत के आप किसी के इस कदर आदी हो जाते हैं कि वो आदत मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा हो जाती है। अगर आप उकाबों के साथ बुलंदी पर परवाज करना चाहते हैं तो आपको कमों के साथ नहीं उड़ना चाहिए। और मर्द की खुशियां तो इस कदर सादा होती हैं कि वो अपनी पसंदीदा औरत की मौजूदगी में खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता है। मोहब्बत में से अगर हवस निकल जाए तो मोहब्बत फिर बहन बन जाती है। शादी से पहले के रिश्ते में औरत के पास ज्यादा ताकत होती है और शादी के बाद मर्द के पास होती है। उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो बाहर के लोगों से तो अच्छे इखलाक की बातें करता है, लेकिन उसके घर वाले उसकी बद इखलाकी से परेशान हैं। जो मर्द पहली रात औरत के साथ ये हरकत करे बड़ा ही कमज़र्फ है। जो मर्द पहली रात औरत की पिछली जिंदगी के बारे में पूछता है वो निहायत ही कमज़र्फ इंसान है, क्योंकि मर्द का तुम्हारी पिछली जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। शादी से पहले औरत ने जो काम किए होते हैं उनके गुनाह सवाब के जिम्मेदार उसके वालिदैन होते हैं। इससे उसके शौहर का कोई ताल्लुक नहीं होता। बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है उसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती है, फितरत नहीं।